चंगेज खान एक मंगोल जनगजू था और मंगोल सल्तनत का बानी था, जो तारीख की सबसे बड़ी मुत्तसिल सल्तनत बन गई। वो 1162 से 1227 तक जिंदा रहा और आलमी तारीख की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। चंगेज खान मंगोलिया के खुंती पहाड़ों में तैमूजन के तौर पर पैदा हुआ था। वो बोरजेगिन कबीले का एक रुकन था, एक खाना बदोश कबीला जिसे मुसलसल तनाजात और अंदरूनी कशमकश का सामना था। अपने वालिद की मौत के बाद तैमूजन को बहुत से चैलेंजों का सामना करना पड़ा और यहाँ तक कि उसे कुछ अरसे तक गुलाम बनाकर रखा गया। ताहम वो फरार होने में कामयाब हो गया और आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ मंगोल कबाइल को अपनी क़यादत में मुत्तहिद करना शुरू कर दिया। 1206 में तैमूजन को चंगेज खान करार दिया गया, जिसका मतलब है आलमगीर हुक्मरान। उसने एक मरकजी फौजी कमांड कायम की और अपनी फौज को मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ इस्लाहात नाफिज की। चंगेज खान एक शानदार फौजी हिकमत अमली और हिकमत अमली साज था, जो घुड़सवार फौज और जदीद जंगी तकनीकों के मौसर इस्तेमाल के लिए जाना जाता था। उनकी क़यादत में मंगोल सल्तनत ने मुतअद्दिद फौजी मुहिम्मात का आगाज किया, जिसमें चीन, वस्ती एशिया, फारिस और मशरिकी यूरोप के कुछ हिस्सों समेत पूरे एशिया के वसी इलाकों को फतह किया। चंगेज खान की फौजें इंतहाई नज़्म ज़ब्त और मुनज़्ज़म थी और इन्होंने अपने दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए रफ्तार, नक़ल व हरकत और नफ्सियाती जंग का एक मजमुआ इस्तेमाल किया। अपनी फौजी कामयाबियों के अलावा चंगेज खान ने अपनी सल्तनत में तिजारत और सकाफती तबादले को फरोग देने में भी अहम किरदार अदा किया। उसने तिजारती रास्तों का एक वसी नेटवर्क कायम किया, जिसे शाहरा रेशम कहा जाता है, जिसने मुख्तलिफ खतों के दरमियान तिजारत और मुवासलात की सहूलत फराहम की। सामान, टेक्नोलॉजी और ख्यालात के इस तबादले ने उस वक्त के मुआशरों पर गहरा असर डाला। चंगेज खान का इंतकाल 1227 में हुआ, लेकिन उसकी सल्तनत अपने जानिशीनों की क़यादत में फैलती रही। मंगोल सल्तनत चंगेज खान के पोते कबलाई खान के तहत अपने उरूज पर पहुंची, जिसने चीन में युआन खानदान कायम किया और एक वसी सल्तनत पर हुकूमत की, जिसमें एशिया का बेशतर हिस्सा शामिल था। चंगेज खान की मीरास पेचीदा और मुतनाज़ा है, जबकि इसे अक्सर एक बेरहम फाते के तौर पर पेश किया जाता है, जो लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार है। उसने मजहबी आज़ादी को फरोग देने, तशद्दुद को खत्म करने और तिजारती और सकाफती तबादले की हौसला अफजाई करने वाली पॉलिसियों को भी नाफिज किया। उसकी सल्तनत ने उन इलाकों पर देरपा असर डाला जिनको उसने फतह किया, और उसकी फौजी हिकमत अमली और कायदाना अंदाज का आज तक मुताला और तारीफ की जाती है।